हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 की जो आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 57। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी जैसे आचार संहिता लग गई है तो आप लोग अपनी पढ़ाई बंद कर दें। आप लोग भ्रमित ना हो, अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि हो सकता है जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होता हो उसके बाद नया जो मुख्यमंत्री बनेगा उसी के बाद नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, भ्रमित ना हो। अगर आप विस्तृत पढ़ाई जारी नहीं रख सकते तो इन प्रैक्टिस सेटों के साथ आप लोग अपनी तैयारी जरूर जारी रखें। और जो हमारा दिसंबर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए भी मैं पूरे 100 क्वेश्चन के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। तो अगर आप भाई भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो भाई भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 57। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, काला अजार ज्वर का संचरण होता है। तो काला अजार ज्वर का संचरण होता है, वह होता है सिकता मक्खी के काटने से। ऑप्शन सी, सिकता मक्खी के काटने से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो यकृत यकृत अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन ए, यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो यहाँ जो अपकेंद्री बल है वह एक आभासी बल है। ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल एक आभासी बल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समान गति वाला पिंड पिंड त्वरित नहीं होता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन ए, त्वरित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी, तब उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी द्वारा दिष्ट धारा में बदला जाता है। ऑप्शन डी, दष्टकारी धारा द्वारा। क्वेश्चन नंबर दष्टकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। ऑप्शन बी, लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। ऑप्शन बी, न्यूटन ने दी थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। ऑप्शन बी, तो जल का आयतन पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, इंद्रधनुष में होता है तो गलत कथन का चयन करें। तो इंद्रधनुष में होता है पृथ्वी की ओर इसके अंदर पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। यह गलत कथन है। गलत कथन है क्योंकि इंद्रधनुष में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13,
निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह उपग्रह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की क्षमता -2.0 डी है। यहाँ डी है तो यहाँ जो डी है वह डायोप्टर को इंडिकेट करता है, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसे डायोप्टर द्वारा मापा जाता है, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 15, मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती हैं उसका। तो साइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती हैं उसका जड़त्व अघूर्ण। ऑप्शन ए, जड़त्व अघूर्ण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है। तो इससे गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बढ़ता है। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बढ़ता है, यानी जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है। तो वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे के फूलने का कारण अंतः शोषण है। ऑप्शन बी, अंतः शोषण है। ऑप्शन बी, अंतः शोषण। क्वेश्चन नंबर 19, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। ऑप्शन बी, 2882। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। तो इसमें जो हेमेटाइट है वह कार्बन का एक रूप नहीं है। ऑप्शन सी, हेमेटाइट कार्बन का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें जो विषम चक्रीय यौगिक है वह है प्यूरोन। ऑप्शन डी, वह है प्यूरोन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, कॉस्मेटिक पाउडर किससे तैयार किया जाता है। तो कॉस्मेटिक पाउडर तेल किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी, कॉस्मेटिक पाउडर तेल किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, डार्विन फिनचेंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो डार्विन फिनचेंज का प्रयोग पक्षियों के लिए पक्षियों समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, पक्षियों समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था। तो 5 जगत का वर्गीकरण वी टेकर ने किया था। ऑप्शन ए, वी टेकर ने किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है। तो कोशिका
तो कोशिका अंतः परासरण के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन बी, कोशिका कोशिका अंतः पराशयन के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सहलग्नता की खोज किसने की थी? तो सहलग्नता की खोज मोर्गन ने की थी। ऑप्शन सी, सहलग्नता की खोज मोर्गन ने की थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो शीत संवेदी पादपों पादपों की झिल्ली लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो चलिए, आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 57 एमपी वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 कंप्लीट किया, जो कि हमारी आगे चयन परीक्षा होने वाली है। तो अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और वहां पर मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। चाहे जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी का एग्जाम्स होने वाला हो, तो सभी की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां जाकर सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।